इस शेर को पसंद करेगा। शेर मुलाजा फरमाए। मुश्किल में जब कभी भी गुनहगार आ गए, गुनहगार आ गए, मुश्किल में जब कभी भी गुनहगार आ गए, गुनहगार आ गए, मुश्किल में जब कभी भी गुनहगार आ गए, रहमत की रोशनी लिए सरकार आ गए, सरकार आ गए, रहमत की रोशनी लिए सरकार आ गए, सरकार आ गए। जैसे भी हैं हम आपके दर के फकीर हैं, दर के फकीर, जैसे भी हैं हम आपके दर के फकीर हैं, झोली पसार हम सर दरबार आ गए, दरबार आ गए, झोली पसार हम सर दरबार आ गए, दरबार आ गए। मुश्किल में जब कभी भी गुनहगार आ गए, गुनहगार आ गए। आपको शेर पसंद नहीं आ रहा है जी, जिंदा दिली का थोड़ा सबूत पेश कर दीजिए। इस महफिल के मुनासिब से शेर मुलाजा फरमाए। डूबा था ये जहां अंधेरों में दोस्तों, अंधेरों में दोस्तों, डूबा था ये जहां अंधेरे में दोस्तों, जुल्मत मिटाने मंबई अनवार अनवार, जुल्मत मिटाने मंबई अनवार आ गए, अनवार आ गए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की उम्मीद लिए हर लम्हा को इंतजार कर रहा है, उस मुनासबत से शेर मुलाजा फरमाए। सरकार कायनात को महशर में देखकर, महशर में सरकार कायनात को महशर में देखकर, हर उम्मती कहेगा मददगार आ गए, मददगार आ गए। हर उम्मती कहेगा मददगार आ गए, मददगार आ गए। मुश्किल में जब कभी भी गुनहगार आ गए, गुनहगार आ गए, रहमत की रोशनी लिए सरकार आ गए, सरकार आ गए। एक बार दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मौलाना मुहम्मद अलैहि व सल्लम, सलात व सलाम अलैहि।
हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, बेशक तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, मिशाले राह, चलने के लिए नमूना। ये कुरान शरीफ का हुक्म है। अब इस आयत करीमा की रोशनी में हमें आपको अपने रसूल की जिंदगी को देखना है। आज इस धरती पर, इस सरजमीन पर, जहां आलम में, यानी पूरी दुनिया में जो बच्चियों के साथ हो रहा है, एक आयत ये भी है, एक रहबर ये भी है, एक कानून और एक लॉ के फॉलोअर ये भी है, और आज के जमाने के लोग भी हैं। आए दिन प्रचार हो रहा है, आए दिन ऐलान किया जा रहा है, किस्म किस्म के दावे किए जा रहे हैं। बच्चों की इज्जत करो, उनको जुल्म से बचाओ, लेकिन आज उसके असरात क्या है, हालात क्या है, आपकी नजरों के सामने है। और इसी सरजमीन पर, इसी खानदाने की पर, इसी दुनिया के अंदर एक मुफसिद, एक इंसान जिसके बारे में बताया गया है हमारे आपके धार्मिक किताब कुरान में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। हमारे आयात, हमारे नबी, हमारे प्रोफेट सारे जहान के लिए, आल वर्ल्ड के लिए वो रहमत बनकर के आए। जहां एक तरफ 360 माबूदाने बाकी के सामने लोग सजदा रेज़ होते थे, वहीं इंसानों के घराने में जब बच्चियां पैदा होती थी, इनकी गर्दनों को मरोड़कर मौत के घाट पर उतारा जाता था। बाप की बनिस्बत माँ का दिल बहुत ही नर्म नाजुक होता है। उस दौरे कुफतन में अगर कोई माँ शौहर की निगाह, पति की निगाह से बचाकर अपनी बच्ची को पालती, और वो बच्ची कुछ बड़ी हो जाती, जो ही बाप को खबर लगती और समाज को इकट्ठा करता, एक काफिला निकालता, एक बाराती शक्ल बनती और उस बच्ची को लेकर आबादी से बाहर सुनसान वादियों में नाचते गाते बजाते लोग जाते, और बाप अपनी बेटी को एक पहले से तैयार किए हुए गड्ढे में डालता, और डालने के बाद उसे मिट्टी से बांट देता। जिंदा बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऐ अब्बा मेरे ऊपर रहम करो, मैंने कौन सा जुल्म किया, मैंने कौन सी खता की है, मैंने कब आपकी नाफरमानी की है, आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। लेकिन सब दिल बाप, पत्थर दिल बाप, बेरहम बाप गड्ढे में उड़ेलता, और उड़ेलने के बाद मौत के घाट वो बच्ची उतर जाती है। अब आप सोच सकते हैं, जिंदा इंसान को एक गड्ढा खोद करके उसमें डाला जाए, ऊपर से मिट्टी फाट जाए, तो उसका दर्द किस तरह घुट रहा होगा। ये आया, ये माहौल था, ये मुआशरा था, ये समाज था, ऐसी बुराई थी, ये मामूल था। हमारे आके
सारे जहान के लिए रहमत बनकर आने वाले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तशरीफ लाए। देखा समाज के अंदर लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कर गोद कर रहे हैं। हमारे प्रोफेट, हमारे अवतार, हमारे नबी ने फरमाया है लोगों, वहां सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहा गया, मुकम्मल समाज से कहा गया, ये क्या जुल्म कर रहे हो, ये कौन ऐसा पाप है, कौन सा पाप कर रहे हो, इस पाप से बाज आ जाओ, वरना अपने पालनहार को, अपने पैदा करने वाले को, अपने खालिक को, अपने रब को, अपने खुदा को कौन सा मुंह दिखलाओगे कि उसी के पैदा किए हुए उसके बंदों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर, आखिरी प्रोफेट, आखिरी अवतार, आखिरी नबी, आखिरी दुनिया के कायद, आखिरी रहनुमा और आखिरी गुरु उनका आ चुका है। ऐ लोगों, आज की तारीख से कोई अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर न करेगा और दफन न करेगा। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का आखिरी ऐलान है। ये ऐलान होने के बाद समाज का क्या हाल है, मुआशरे का आज क्या हाल है कि जिस घर में बच्चियां पैदा होने लगी, इज्जत और शराफत से रखी जाने लगी, लेकिन उस मुहसिन ने क्या फरमाया? फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, जब वो हम पैदा करने वाले दुनिया से मरेंगे और अपने रब के पास हिसाब देने जाएंगे, गुनहगार होगा, वापिस कियाकार होगा, मैं उस खुदा के सामने अपने साथ लेकर के उसको जन्नत दिलाऊंगा, आराम की जगह दिलाऊंगा, उसको मैं कुछ में लेकर के जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। ये उस अवतार ने, उस हमारे नबी ने ऐलान किया। जो कलमा पढ़ लिए उन लोगों के ऊपर असर हुआ, जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा था, जो इस्लाम धर्म में ना आए, उन्होंने भी अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी शुरू कर दी। और आज चाहे जो भी समाज हो, आज जो भी धर्म के मानने वाले लोग हो, आप निगाह उठा करके देख लीजिए, हर समाज में, हर घर में बच्चियां नजर आ रही है, इज्जत के साथ, बेकार के साथ, शराफत के साथ, और घर के लिए वो 22 बड़ी इफ्तिखार में बनी हुई है। हर घर आबाद हमारी बेटियों से है, हर घर आबाद हमारी बालों से है, हर घर आबाद हमारी माँ और बालों से। ये किसका कर्म है, ये किसका देन है, ये किसका फैजान है, ये किसकी इनायत है, ये किसका फैजान है? ये उसी मुस्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देन है और फैजान है कि जो सारे जहान के लिए, जिसके बारे में कुरान ने कहा, वमा सल्लल्लाहु इला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। इस्लाम ने इन्हें सीने से लगाया, एक और हुक्म दिया, और ये हुक्म सुनने के बाद आज मुआशरा मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है। बच्चियों को पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया, पर्दे में रहने का हुक्म दिया। बेपर्दा करके जिल्लत और खारी की राह पर डालने वाली ये दुनिया है। उसी का नतीजा ये है, आज दुनिया में जिस विभाग, दुनिया के अंदर जो भी विभाग हो, जहां हमारी बच्चियां गई हैं, ये और बात है कि बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जब आज न्यूज आती है, खबरें आती हैं, मेरे बुजुर्ग को कलेजा फटता हुआ नजर आता है। अरे हमारा आपका तो कलेजा फटता है, लेकिन उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो जिसकी आगोश में वो बच्ची पढ़ करके और बढ़ करके वो मंजिल तक पहुंची है। अब कोई मंजिल पाई है जहाँ उसकी भी इज्जत महफूज नहीं। लेकिन इज्जत की हिफाजत करने का जिम्मा इस्लाम ने दिया, पैगंबर इस्लाम ने दिया, वो तरीका दिया, कुरान ने दिया है, उन्हें पर्दे के साथ रखो। अब इस पर गुफ्तगू होगी तो बहुत लंबी आ जाएगी। अब आइए मंजिल पर आइए। आज हम आप जब अपनी बच्ची को
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, निज़ाम कुदरत को अपनाते हुए, कुरान पर अमल करते हुए, अपने अवतार अपने नबी के हुक्म पर चलते हुए, बच्ची का जब हम अक्ल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेटे का अक्ल करना चाहते हैं, बेटे का मामला तो उल्टा है, उसको तो आज के दौर में लेना है। लेकिन बेटी बाप से पूछिए, माँ से पूछिए, फिर बाप चाहता है कि बेटी अपनी नजरों से तुम उछल हो रही हो, दुनिया की कौन ऐसी दौलत है जो मुझे तुझे दे दूं कि तेरा दिल खुश हो जाए। ये हमारे आपके मतलब की बात है। अगर बात अच्छी लग रही हो या पसंद आ रही हो या सुनने को या सुन रहे हैं आप, तो कम अज कम बोलिए सुभान अल्लाह। बेटी कौन ऐसी चीज है जो मैं तुझे दे दूं और उसको पा करके तेरा दिल खुश हो जाए। बाप की तरह निगाह उठा करके देखो तो तेरा दिल बाग बाग नजर आए, तू बेटी खुश हो जा। माँ की पुकारे ही है। हम लग गए इंतजाम शादी में, ये खरीदा वो खरीदा वो खरीदा। ऐसे ही एक बाप था जिसने कहा, ऐ अल्लाह अगर तू मुझे बेटी देगा और मेरे घर में बेटी पैदा हो जाए तो मैं दुनिया की हर चीज, मेरे पास दौलत है, हर चीज मैं अपनी बेटी को सामान्य जहेज में दूंगा। बच्ची पैदा हुई, शबाब की दहलीज पर पहुंची गई। शादी करने की जब घड़ी आ रही है, बाप कंगाल हो गया। इतनी शक्ति न रह गई कि अब हम उसको इतना सामान दे सके। जब मुश्किल घड़ी आती है, इमाम साहब नजर आते हैं। इमाम साहब के पास बच्ची का बाप पहुंचा, कहा कि इमाम साहब सलाम अलैकुम। तो ये जनाब आपका आना कैसे हुआ? बहुत आप परेशान नजर आ रहे हैं। कहा कि मसला पड़ा हुआ। कहा कि क्या? कहा कि जब मेरे पास बेटी ना थी तो दौलत थी, और जब बेटी आई है तो दौलत नजर नहीं आ रही है। और मैंने मन्नत माना था कि अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो दुनिया की हर चीज में सामान्य जहेज में दूंगा। आज मेरे पास शक्ति नहीं, इख्तियार नहीं, ताकत है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने सर झुकाया, सोचने लगे कि क्या चीज दिलवा दूं कि इनकी मिन्नत भी पूरी हो जाए। सोचने के बाद कहा, आप तशरीफ ले जाइए, आपके कुरान शरीफ तो में हल्के में आप अपनी बच्ची को दे दीजिए। कुरान के अंदर हर चीज का बयान है, यानी हर चीज है। जब हर चीज का बयान है तो हर चीज है, ऐलान है। इसलिए जनाब आप अपनी बेटी को कुरान शरीफ में हदिया कर दीजिए। कुरान शरीफ आपने दे दिया तो सारी चीज आपने दे दी, हर चीज आपने दे दी। तो मेरे बुजुर्गों, कुरान शरीफ इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आइए रूहानी दुनिया में। ऐसे ही जनाब बच्ची थी, उसके सर का बाल झड़ने लगे। जब सर का बाल झड़ते हैं तो लोग दौड़ के कहाँ जाते हैं? पहले तो तेल खरीदेंगे, तेल खरीदने के बाद उसे बाल नहीं रुकेगा तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। विटामिन ई की कमी है, विटामिन सी की कमी है, कमी है, फला की कमी है, इसको पूरा किया जाए। 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, 6 महीना खाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। फिर इमाम साहब के पास पहुंचे, जरा पानी कम कर दीजिए। इमाम साहब ने फरमाया कि जाओ ये कंघी ले आओ। कंघी लाकर के दिए, कंघी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ करके आपने दे दिया कि जाओ इसे जब भी कंघी करना इसी से करना, जब भी कंघी करना तो इसी से करना। अब वो बेचारा लेकर के गए और बच्ची को दिया, और जब बच्ची ने कंघी करना शुरू कर दिया तो वो कंघी करते चली गई, सर के बाल उड़ते चले गए।
चाहते थे वो पार होते चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? रूहानियत को भी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? रूहानियत को भी नहीं छोड़ना है। और ये दुनिया को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? दुनिया को भी लेकर के चलना है, रूहानियत को भी लेकर के चलना है। लेकिन दुनिया को कहाँ तक लेकर के चलना है? जहाँ तक हमारे साथ दुनिया चल सके वहां तक दुनिया को लेकर के चलना है। और दुनिया के साथ हमें चलना पड़े तो वहां हम चलने के लिए तैयार नहीं। आज मेरे बुजुर्गों बच्चियों का क्या हाल हो रहा है, वालिदैन का क्या हाल हो रहा है? जिसे अल्लाह पाक ने दिया है वो तो सुभान अल्लाह, लेकिन एक गरीब बाप से पूछिए तो हमारी बेटी का इंतजाम कैसे हो रहा है? दर दर खाने पर दरवाजे हाथ फैलाने पर मजबूर है ताकि मैं भी उस बच्ची को दे सकूं। और ये देते क्यों है? ताकि बच्ची ससुराल जाए तो इसे किसी सामान की जरूरत की कमी महसूस न हो, उसके पास हर सामान मौजूद है, हर सामान मौजूद है और उसको परेशानी ना हो। ये कौन सोच रहा है? हम लोग सोच रहे हैं। जो भी जरूरत की चीजें हैं उसके लिए उस बच्ची को मोहताजी ना आए, ये हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए वालिदैन इंतजाम करके दे रहे हैं। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, चाहे दीनदार हो चाहे दुनियादार हो, एक घड़ी आती है, एक फकीर मांगते गली गली से गुजर रहे थे, सर पे मामा बांधे हुए थे, कुछ आवारा लड़के थे। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का पगड़ी खींचा और लेकर के फरार हो गया। बूढ़ पुरानिया आदमी कहाँ तलाश करे? नतीजा निकला कि सब बच्चे भाग गए उधर और वो बच्चे भाग गए उधर और ये फकीर कोई रास्ता और पकड़ा और जाने के बाद आबादी से बाहर जहाँ कब्रिस्तान का गेट दरवाजा कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने देखा था कि बच्चे उधर पगड़ी लेकर के गए। कहा कि आप बाबा यहाँ क्यों बैठे? जो बच्चा आपकी पगड़ी लिया है वो बच्चा उधर गया, उधर जाओ पकड़ो उसे। फकीर मुस्कुराया, कहा कि ठीक है, मेरे पाँव में इतनी ताकत तो नहीं रह गई है कि मैं उस बच्चे के पीछे दौड़ सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो भी यही आएगा, वो भी यही कब्रिस्तान में आएगा, एक न एक दिन मरेगा तो यही दफन किया जाएगा, उसी में उसे हिसाब किताब चुका दूंगा। तो उसी तरीके से मेरे बुजुर्ग, जवानी चाहे जहां तक पहुंचा दे, दुनिया की लालच और दौलत जहां तक पहुंचा दे, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब इंसान लौट करके उसी मंजिल पर चलता है कि मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारatan। ये सोच हमारी है, हम हर चीज दे देंगे, बच्ची को आराम मिल जाएगा, लेकिन ये सोच गलत है। अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि या रसूलल्लाह, हम बच्ची को क्या चीज दे दे के जिसकी वजह से आराम मिल जाए, बच्ची सुकून पा जाए? तो जो दौलत और जो तरीका और जो हदिया और जो सामान मेरे नबी ने दिया है, वो सामान आप लोग भी अपनी बेटियों को दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं फख्र से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस बच्ची को इंशाअल्लाह ताला किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये दुनिया की दौलत खत्म हो सकती है, दुनिया की दौलत से रूह को सुकून नहीं मिल सकती और दिल को सुकून नहीं मिल सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो दौलत और जो सर्वत और जो हदिया, जो तोहफा और जो जहेज मेरे आका ने दिया है, उससे इंशाअल्लाह ताला हमारी आपको सुकून मिलता हुआ। बच्ची ससुराल चली गई, शहजादी इस्लाम, शहजादी बानी इस्लाम, हमारे पैगंबर की बेटी हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ससुराल गई। जिम्मेदारियां बढ़ गई। आज तो हेड पाइप है, समरसेबुल है,
बटन दबाइए, पानी हाजिर। लेकिन कुआं से पानी निकालने का डोर के जरिए सिस्टम था। बच्ची यानी मेरे आका की शहजादी डोर से पानी खींचा करती थी और मटके में पानी उठा के लाया करती थी। चक्की चला करके आटा पिसा करती थी, मसाला पिसा करती थी सील पे, और बच्चों को संभालती थी। जिम्मेदारियां बढ़ गई, काम बढ़ गए, परेशानी दामनगीर हुई। पैगंबर आजम की बारगाह में अपने बाप की खिदमत में पहुंची। अब्बा शादी तो कर दिया आपने, मैंने शादी कर ली है, लेकिन अब्बा इतनी परेशानियां, इतनी जिम्मेदारियां आ चुकी है। अगर कोई एक खादिम दे दीजिए, कोई एक खादिमा दे दीजिए, कोई एक मददगार दे दीजिए, तो अब्बा जान मेरे घर के कामों में उससे मदद मिल जाया करेगी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बेटी, एक खादिम और एक खादिमा से बेहतर चीज अगर मैं दे दूं तो क्या तू खुश नहीं हो जाएगी? क्या तुझे सुकून नहीं मिल जाएगा? क्या तेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? मैं शहजादी इस्लाम फरमाती है मेरा बाजार, यही तो मैं चाह रही हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बेटी, अगर आराम चाहती हो, मदद चाहती हो तो सुभान अल्लाह बिस्तर पे जाओ तो सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जब ये पढ़ लिया करेगी, एक नौकरानी और एक नौकर जितना तुम्हारे कामों में मदद करता करेंगे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मदद मिलती नजर आएगी। बताकर सरकार चले गए और आपने पढ़ना, हज़रत फातिमा ने पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिनों बाद आए, मेरे आका पूछा है बेटी बताओ क्या हाल है? फरमाती है कि अब्बा पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर जब ढोल डालती हूँ तो मैं खींचना चाहती हूँ, अपने आप ढोल ऊपर को आता नजर आता है। सुभान अल्लाह। चक्की चलाने जाती हूँ तो चक्की अपने आप चलती नजर आती है। और जब बच्चों को मैं चाहती हूँ कि झूले झुलाया करूँ, वो रोते हैं तो उन्हें हाथ कराया करूँ, तो अब्बा अपने आप को झूला झूलता हुआ नजर आता है। क्या फरमाते हैं क्या बेटी जानती हो कि ये कैसे तुम्हारा झूला झूलता, चक्की कैसे चलती है? फरमाती है अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत की हूरें तेरे आकर के चक्की चलाया करती है, पानी खींच दिया करती है और तेरे बच्चों को लोरियां दिया करती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और इस्लामी भाइयों, जहाँ हम आप अपनी बच्चों को दुनिया की दौलत देने की कोशिश कर रहे हैं, दुनियावी असबाब और ज़राए देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बच्चों को ये तालीम दीजिए जो अब हमारे नबी ने अपनी बेटी को दिया। जब वो तालीम हम और आप अपनी बच्चियों को दे करके भेजेंगे तो इंशाअल्लाह आप सीना ठोककर और फख्र से कहेंगे कि मैं जो सोचा तो कुछ और था, लेकिन होता कुछ और नजर आ रहा है। मैंने सोचा था बच्ची को कुछ परेशानी होगी, लेकिन परेशानी नहीं, मेरी बच्ची तो माशाअल्लाह बहुत। इसलिए मेरे बुजुर्गों ये दौलत आप दीजिए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उस नमूना को अपना करके चलिए, इंशाअल्लाह ताला हम भी शाद रहेंगे, हमारी औलाद भी शाद रहेगी, हमारा घर भी आबाद रहेगा। अल्लाह पाक हम सब लोग सिरातुल मुस्तकीम पर चलने, नमाज़ फजराना की हिफाजत कर दे और सुन्नत रसूल